भारत के खिलाफ एक बयान देकर WHO सवालों के घेरे में आ गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई थी कि गाम्बिया में 70 बच्चों की रहस्यमयी मौत हो गई है। इस पर शक जताया जा रहा था कि ये मौतें भारत से आयात किए गए एक कफ सिरप के पीने से हुई है। वहीं अब गाम्बिया की मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी ने साफ किया है कि 70 बच्चों में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कफ सिरप पिया ही नहीं था। ये रहस्यमयी मौतों का कारण क्या है वो अभी तक साफ नहीं कर सके। अब ये जांच की जा रही है कि बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई थी या किसी बैक्टीरिया का शिकार होने की वजह से। बता दें, इस मामले में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारत पर आरोप लगाए थे और भारत से मामले की जांच करने को कहा था, लेकिन भारत सरकार ने इस कदम का कड़ा विरोध किया था। WHO के आरोप के बाद गाम्बिया सरकार ने इन चारों कफ सिरप को जानलेवा बताते हुए डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया था। इस कैंपेन में लोगों से इस कफ सिरप का इस्तेमाल ना करने की अपील की गई थी और तो और रेड क्रॉस सोसाइटी ने घर जाकर लोगों से इन दवाओं को वापस लिया था। हालांकि भारत सरकार ने जांच में पाया था कि वो कफ सिरप अमेरिका की एक कंपनी ने गाम्बिया में बेचने के लिए भारत की फार्मा कंपनी मेड इन फार्मा से बनवाया था। ये कफ सिरप केवल गाम्बिया के लिए ही बनाया गया था। कफ सिरप का फॉर्मूला भी अमेरिका से तय हुआ था। भारत में या किसी दूसरे देश में इस सिरप की कोई खपत नहीं थी। भारत सरकार के मुताबिक ऐसे मामलों में पहली जिम्मेदारी गाम्बिया की बनती है कि कोई भी नई दवा को वो टेस्ट करके ही इस्तेमाल करे। हर देश बाहर से मंगाई गई दवाओं के मामले में ऐसा ही करता है। अगर उस देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो ये WHO की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी देश में दवा की क्वालिटी को चेक करने के बाद ही उसे वहां भेजे। लेकिन दोनों ही काम नहीं किए गए, बल्कि WHO ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत से आए सिरप के 23 सैंपल चेक हुए थे, जिनमें से 4 में समस्या मिली। इस पर भी भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी। अब सवाल WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर उठ रहा है कि जब गाम्बिया में ही मौतों की वजह अब तक तय नहीं हो पाई है तो कैसे भारत की फार्मा इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया गया।